गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 11 स्नैपशॉट बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। ठीक है, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, उसके एमसीक्यू। ठीक है, जेट बोर्ड के बच्चों खास करके आप लोग ध्यान देना, आप लोग का जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हु इज द राइटर ऑफ चैप्टर द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, है ना। हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। ठीक है, हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। तो आप लोगों ने जैसा कि आप पढ़ा है कि इस चैप्टर के राइटर का क्या नाम है, इस चैप्टर के राइटर क्या नाम है, तो इसका राइटर का नाम देखते हैं हम लोग ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए अमिताभ घोष, ऑप्शन बी शाहिद अली, ऑप्शन सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड ऑप्शन डी विलियम सैरोयान। तो इस चैप्टर के जो राइटर है, उस चैप्टर के राइटर का नाम क्या है, अमिताभ घोष, याद रखना। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अमिताभ घोष। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हु वाज आगा साइद अली, आगा साइद अली कौन थे, हु वाज आगा साइद अली, है ना। शाहिद अली कौन थे, तो हमारे पास ऑप्शन है, चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पोएट, ऑप्शन बी एसेज, ऑप्शन सी एक्टर एंड ऑप्शन डी थीफ, है ना। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। वो एक बहुत ही अच्छे क्या थे, पोएट थे, बहुत ही फेमस पोएट थे। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए पोएट। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पोएट, यानी बहुत ही अच्छे क्या, कवि। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फ्रॉम विच डिसीज शाहिद वाज सफरिंग फ्रॉम, शाहिद कौन से बीमारी से पीड़ित थे, कौन से बीमारी से परेशान थे, कौन से बीमारी को वो झेल रहे थे। तो चलिए हमारे पास का सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, है ना। तो आप लोग याद कीजिए, क्या हम लोग चैप्टर पढ़ते समय कहीं टीबी का जिक्र किया, नहीं, है ना। ऑप्शन बी है थायराइड, क्या उसको थायराइड था, नहीं। ऑप्शन सी है ब्रेन ट्यूमर एंड ऑप्शन डी है मलेरिया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी ब्रेन ट्यूमर, है ना। उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ था, ब्रेन कैंसर हुआ था, उसके दिमाग में क्या हुआ था, सॉरी उसके माथे में क्या हो गया था, ब्रेन ट्यूमर, याद रखिएगा, यानी कि कैंसर। वो कौन सी बीमारी से पीड़ित थे, कैंसर से। ठीक है, कौन कैंसर से पीड़ित थे, तो याद रखिएगा आगा साइद अली। कौन, आगा साइद अली। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। व्हेन डज शाहिद गॉट हिज फर्स्ट सडन ब्लैकआउट, शाहिद को पहली बार, है ना, शाहिद को पहली बार चक्कर कब आया, यानी कि वो बेहोश होकर कब गिर पड़े, पहली बार। शाहिद अली को पहली बार चक्कर कब आया, पहली बार वह बेहोश होकर कब गिर पड़े। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, ऑप्शन नंबर ए मार्च 2000, ऑप्शन बी फरवरी 2001, ऑप्शन सी फरवरी 2000 एंड ऑप्शन डी फरवरी 1999। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी फरवरी 2000। ठीक है, फरवरी 2000, यानी कि आगा साइद अली जब मैनहट्टन शहर में रह रहे थे, मैनहट्टन शहर में क्या कर रहे थे, रह रहे थे, उस समय उसको अचानक क्या आता है, ब्लैक आउट आता है, यानी कि वो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, है ना, उसको चक्कर आ जाता है, बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। तो ये कब हुआ था ऐसा, फरवरी महीने में, और कौन से साल में, 2000 ईस्वी में, है ना, यानी फरवरी 2000 में, फरवरी 2000 में। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हु वाज हीना एंड इकबाल, हीना और इकबाल कौन थे, हीना और इकबाल कौन थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ऑप्शन क्या है, शाहिद एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, शाहिद के बड़े भाई और बड़ी बहन, है ना, शाहिद के बड़े भाई और बड़ी बहन। याद रखिएगा आगा साइद अली के भाई का नाम था इकबाल। ठीक है, इकबाल। आगा साइद अली की बड़ी बहन का नाम था हीना, आगा साइद अली की बड़ी बहन का नाम था हीना, और आगा साइद अली के छोटे बहन का नाम था समीता। क्या नाम था उनका, समीता। ठीक है, आगा साइद अली के छोटी बहन का क्या नाम था, समीता। ये इकबाल बड़ा भाई, हीना बड़ी बहन, और सबसे छोटी कौन थी, समीता। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा है, हु वाज हीना एंड इकबाल। तो हीना और इकबाल कौन थे, तो हाँ
हीना और इकबाल जो थे शाहिद के बड़े भाई और बड़ी बहन थी। ऑप्शन बी है हिज यंगर ब्रदर, है ना, उसका छोटा भाई। ऑप्शन सी है हिज कजिन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैसे कि हम अभी लिखे यहाँ पे इकबाल एंड हीना कौन थे, उसके बड़े भाई बहन, है ना, बड़े भाई और बहन। तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान से देखना। अभी अगर आप लोग देख लेते हो वीडियो को, अगर देख लेते हो अच्छे से, तो आप लोग को जो है ना एग्जाम के टाइम में ज्यादा रटने का दिक्कत नहीं होगा, ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप समझ सकते हो और आपको याद भी रहेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को क्या कीजिए, आप लोग पूरा देखने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज समिता। जैसे हम लोगों ने अभी बताया समिता कौन थी, तो समिता उसकी कौन थी, सबसे छोटी बहन, है ना, छोटी बहन, सबसे छोटी बहन। तो चलिए हम लोग देखेंगे ऑप्शन में क्या सही है कि नहीं। ऑप्शन में हमारा हु वाज समिता, तो साहिद यंगर सिस्टर, साहिद की छोटी बहन। ऑप्शन बी है साहिद एल्डर सिस्टर, साहिद की बड़ी बहन। ऑप्शन सी है हिज कजिन। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हम लोग जैसे देखें समिता कौन है, तो समिता कौन है, शाहिद अली की सबसे छोटी बहन। कौन है, शाहिद अली की सबसे छोटी बहन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक दैट मेंशन इन दिस चैप्टर, यानी उस बुक का नाम बताइए जो इस चैप्टर में मेंशन किया गया है, यानी कि इस चैप्टर में लिखा गया है। उस बुक का नाम बताइए आप लोग जो उस किताब में, है ना, यानी कि इस चैप्टर में, कौन सा चैप्टर में, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड चैप्टर में मेंशन किया गया है, लिखा गया है। तो चलिए हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बाबू आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन बी है द रामायण, है ना, यानी कि द रामायण। ऑप्शन सी है द बाइबल एंड ऑप्शन डी है कुरान। तो हम लोग ये सब कहीं नहीं देखे, बाइबल, रामायण, कुरान, ये सब कहीं नहीं देखे, बस देखे क्या देखे, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, है ना, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हु इज द राइटर ऑफ द बुक द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, है ना। हमने इस क्वेश्चन में देखा कि उस बुक का नाम बताइए जो इस चैप्टर में मेंशन किया गया है, इस चैप्टर में मेंशन किया गया है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो बुक है द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, इसके राइटर का क्या नाम है ना, इसके राइटर का क्या नाम है। तो चलते हैं हम लोग, है ना, चलते हैं हमारे यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए अमिताभ घोष, ऑप्शन बी आगा शाहिद अली, ऑप्शन सी मुकेश कुमार एंड ऑप्शन डी सुकेतु मेहता। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आगा शाहिद अली, है ना। आगा शाहिद अली ही उस किताब को लिखे थे, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस के राइटर कौन थे, आगा शाहिद अली। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ हो सकता है कि द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड में आप लोग कंफ्यूज हो जाए कि इसके राइटर कौन है। तो इसके राइटर हो गए अमिताभ घोष, उसके राइटर हो गए अमिताभ घोष। ठीक है, अमिताभ घोष। और द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस के राइटर कौन हो गए, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस के राइटर हो गए आगा शाहिद अली। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आगा शाहिद अली बिलोंग्स टू डैश, है ना। आगा शाहिद अली कहां के निवासी थे, तो आगा शाहिद अली कहां के निवासी थे, हमारे पास ऑप्शन है कश्मीर, श्रीनगर, ब्रैकेट में श्रीनगर है, ठीक है, ब्रैकेट में श्रीनगर है, कश्मीर, श्रीनगर। ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है ब्रुकलिन एंड ऑप्शन डी है मैनहट्टन। तो आगा शाहिद अली कहां से बिलोंग करते थे, यानी कि कहां के निवासी थे, तो हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर, श्रीनगर, है ना। वो कहां के निवासी थे, कश्मीर, श्रीनगर के निवासी थे। भले वो रहते थे, है ना, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। आगा शाहिद अली का जो जन्म हुआ था वो श्रीनगर में हुआ था, वह पले बड़े श्रीनगर में, ठीक है। लेकिन उन्होंने शिक्षा जो हासिल किया, उन्होंने जो पढ़ाई हासिल किया, उन्होंने जो पढ़ाई किया वो कहां से किए, दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कहां से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एजुकेशन प्राप्त करने के बाद, यानी कि
शिक्षा लेने के बाद, है ना, शिक्षा लेने के बाद आगा साइद अली कहां चले गए? मैनहट्टन शहर। चलिए हम लोग यहां देखेंगे कि आगा साइद अली, है ना, आगा साइद अली का जन्म हुआ कहां पर? कश्मीर पर। ठीक है, कश्मीर में उनका जन्म हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई कहां से किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कहां से किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो कहां चले गए? मैनहट्टन शहर। कहां चले गए? मैनहट्टन शहर। ठीक है, मैनहट्टन शहर चले गए, यानी कि वो चले गए कहां? यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके बाद क्या होता है? यूएसए में फरवरी 2000 ईस्वी, है ना, फरवरी 2000 में उसको क्या आता? ब्लैकआउट आता है, यानी कि उसको चक्कर आ जाता है। जब फरवरी 2000 में उसको चक्कर आता है बाबू, तब वो कहां चले जाते हैं? ब्रुकलिन चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? ब्रुकलिन शहर। ठीक है, जहां पे समिता क्या करती थी? रहती थी। ठीक है, समिता क्या करती थी? वहां पे रहती थी। कहां रहती थी समिता? ब्रुकलिन शहर में। तो यहां आप लोग को क्या पूछा है? शाहिद अली कहां के निवासी थे? कहां से वो आते थे? है ना, उनका जन्म कहां हुआ था? तो कश्मीर में। चलिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर, श्रीनगर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? आगा साइद अली रिसीव्ड हिज एजुकेशन फ्रॉम, है ना, अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया कि आगा साइद अली जो थे उन्होंने अपनी पढ़ाई कहां से पूरी की थी? उन्होंने अपनी पढ़ाई कहां से पूरी की? तो हमारे पास ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी गोड्डा। ऑप्शन हो सकता है कि आप लोग को ना दिखता हो, या क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन भी शायद आप लोग का कटता होगा, तो आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन पर सुन लीजिए अच्छे से। आगा साइद अली रिसीव्ड हिज एजुकेशन फ्रॉम डैश। ठीक है, ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी गोड्डा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तब तक के लिए दोस्त आप लोग जो भी हैं, जो भी आप लोग इस चैनल को देखते हैं, आप लोग क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी कुछ मदद मिल सके और वो भी अपने एग्जाम को अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कहता है वेयर वाज समिता लिविंग? समिता कहां रह रही थी? समिता कहां रह रही थी? तो हम लोग देखेंगे, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इन मैनहट्टन, यानी मैनहट्टन शहर में, ऑप्शन बी इन ब्रुकलिन, ब्रुकलिन शहर में, ऑप्शन सी इन चाइना, चाइना में, ऑप्शन डी इन इंडिया। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन ब्रुकलिन। ठीक है, समिता कहां रह रही थी? ब्रुकलिन शहर में। कौन से शहर में? ब्रुकलिन शहर में। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन ब्रुकलिन। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इन विच इंस्टीट्यूट शी यूज्ड टू टीच? अब समिता जो ब्रुकलिन में रहती थी, तो ब्रुकलिन में वह कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का काम करती थी? कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी? कौन से कोचिंग में वो पढ़ाती थी? तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए एमईसी गोड्डा, है ना, मुकेश इंग्लिश क्लासेस गोड्डा। ऑप्शन बी है प्रात इंस्टीट्यूट। ऑप्शन बी क्या है? प्रात इंस्टीट्यूट। ऑप्शन सी है राइजिंग स्टार एंड ऑप्शन डी है नोवेयर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग एमईसी गोड्डा नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, ये हमारा कोचिंग है, इसमें हम पढ़ाते हैं। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रात इंस्टीट्यूट। इसका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? प्रात इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हु बिलोंग्स टू इक्वाडोर? इक्वाडोर से कौन थे, यानी इक्वाडोर के रहने वाले कौन थे? तो हमारे पास ऑप्शन है शाहिद फ्रेंड, शाहिद का दोस्त। ऑप्शन बी है अमिताभ घोष। ठीक है, ऑप्शन सी है हीना एंड ऑप्शन डी है हॉस्पिटल्स अटेंडेंट, यानी कि हॉस्पिटल का स्टाफ। तो याद कीजिए जब 21 मई को, कब? 21 मई को, जब हीना, इकबाल और समिता, सॉरी, हीना, इकबाल और अमिताभ घोष
जब 21 मई को हॉस्पिटल गए थे तो उन्होंने वहां पे क्या देखा कि एक स्टाफ जो है ना, व्हील चेयर लेके आ रहा था। क्या करने के लिए? शाहिद अली को हॉस्पिटल से छुट्टी देने के लिए या फिर उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो स्टाफ था वो स्टाफ कहाँ का था? तो स्टाफ था तुम्हारा कहाँ का? इक्वाडोर का। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इक्वाडोर के कौन थे? हॉस्पिटल के स्टाफ, यानी हॉस्पिटल के अटेंडेंट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। विच बुक शाहिद वांटेड टू रीड ऑफ, है ना, शाहिद कौन से बुक पढ़ने के शौकीन थे? शाहिद कौन से बुक, किसके बुक पढ़ने के शौकीन थे? तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लॉरका। क्या होगा इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। आगा शाहिद अली को लॉरका जो है शुरू से यानी बचपन से ही पढ़ने का क्या था? मन था। आगा शाहिद अली को लॉरका का बुक, लॉरका का पूरा नाम क्या है बाबू? गार्सिया लॉरका। लॉरका का पूरा नाम क्या है? गार्सिया लॉरका। ठीक है, गार्सिया लॉरका जो है एक राइटर है, अब उसी का बुक है लॉरका। तो हमारे आगा शाहिद अली बचपन से ही, है ना, आगा शाहिद अली बचपन से ही लॉरका के बुक को पढ़ना चाहते थे, जिस बुक का नाम था लॉरका। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हु वाज बेगम अख्तर? बेगम अख्तर कौन थे? तो हमारे पास इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अ पोएट, ऑप्शन बी अ डांसर, ऑप्शन सी एन एक्टर, सॉरी बेगम है ना, तो ये एक्ट्रेस हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, एन एक्ट्रेस, एंड ऑप्शन डी है अ गजल सिंगर। तो बेगम अख्तर कौन थी? अ गजल सिंगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बेगम अख्तर कौन थी? अ गजल सिंगर, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। एट लास्ट वेयर डिड शाहिद वांटेड टू डाई, है ना, लास्ट में शाहिद कहां मरना चाहते थे? यानी कि शाहिद को ना अंतिम सांस कहां लेने का मन था? शाहिद अली को अंतिम सांस, भले हम लोग कहीं भी रहे, दुनिया के किसी भी कोना में रहे, लेकिन इंसान को अपना जन्मभूमि कभी, है ना, दिमाग से नहीं जाता है। वो अपने जन्मभूमि को हमेशा याद रखते हैं, चाहे वो कहीं भी चले जाए, चांद पे चले जाए, सूरज पे चले जाए, कहीं भी धरती के अंदर कहीं चले जाए, लेकिन जिस भूमि में वो जन्म लिए उस भूमि को भूलते नहीं है। ठीक है, चाहे आप कितनों भी तरक्की कर लो, लेकिन आप जिस भूमि में जन्म लिए हैं उस भूमि को कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज बात है, बोला गया है कि शाहिद अली को, है ना, मरने की अंतिम इच्छा कहाँ हुई, यानी कि वो कहाँ सोचे कि हम मरेंगे, है ना, अंतिम सांस लेने के बारे में कहाँ वो सोचे। तो हमारे पास ऑप्शन है बाबू इन इंडिया, ऑप्शन बी है इन ईरान, ऑप्शन सी इन अमेरिका, ऑप्शन डी है चाइना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन इंडिया, है ना। हम जैसे अभी बताए आगा शाहिद अली का जन्म कश्मीर में हुआ था, इसीलिए वो मरना भी कहाँ चाहते थे? कश्मीर में। उनकी अंतिम इच्छा थी कि हम कहाँ मरे? इंडिया में। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। शाहिद्स पेरेंट्स कंटिन्यू टू लिव इन डैश, शाहिद के माता पिता लगातार कहाँ रह रहे थे? शाहिद के माता पिता लगातार कहाँ रह रहे थे? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी अमेरिका एंड ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर। ठीक है, भले उनके बच्चे ब्रुकलिन चले गए, भले उनके बच्चे मैनहट्टन चले गए, भले उनके बच्चे ने दिल्ली से पढ़ाई की, भले उनके बच्चे का जो सबसे खुशहाल समय बीता पेन स्टेट में बीता, लेकिन अपने माता पिता जो थे, उनके शाहिद के जो माता पिता थे, वह लगातार फिर भी कहाँ रह रहे थे? कश्मीर में। कहाँ रह रहे थे? कश्मीर में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इसकी ओर क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? When did शाहिद अली passed away? शाहिद अली कब गुजर गए, है ना, उनकी मौत कब हुई, उनकी देहांत कब हुई? तो हम लोग देखेंगे, हमारे पास ऑप्शन है 8 मार्च 2001, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1990, 1990, ऑप्शन सी 25 दिसंबर 1999, 25 दिसंबर 1999, ऑप्शन डी 8 दिसंबर 2001। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी 8 दिसंबर 2001, है ना, ऑप्शन नंबर डी
8 दिसंबर 2001 यानी 8 दिसंबर 2001 को वह मर जाते हैं, गुजर जाते हैं, ठीक है, उनकी देहांत हो जाती है। चलिए अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। Whom did शाहिद अली मीट एट एरिजोना? एरिजोना में, एरिजोना याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे आप लोग को। एरिजोना में शाहिद अली की मुलाकात किससे हुई? एरिजोना में शाहिद अली की मुलाकात किससे हुई? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स मैरिल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जेम्स मैरिल से, ठीक है। एरिजोना में उनकी मुलाकात किससे हुई थी? जेम्स मैरिल से। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। शाहिद पास्ट अवे व्हाइल ही वाज डैश। शाहिद जो गुजरे, शाहिद जो मरे, तो वह क्या करते हुए मर गए? क्या करते हुए मर गए, गुजर गए, पास अवे हो गए, ठीक है, उनकी देहांत हो गई, क्या करते हुए? तो हमारे पास ऑप्शन है डांसिंग, है ना, नाचते नाचते डांस करते करते जो है वो मर गए। ऑप्शन बी है ड्रिंकिंग, है ना, पीते पीते मर गए, भाई भगवान जाने क्या पीते पीते मरे, है ना, यहाँ पे पीते पीते बोला है। ऑप्शन सी है अस्लीप, सोते 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 ही रह गए, है ना, सोते सोते क्या हो गए? सोते ही रह गए। ऑप्शन डी है रॉमिंग, घूमते घूमते मर गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अस्लीप, है ना, क्या हो जाएगा? अस्लीप, सोते सोते उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, यानी जब वो सोए तो फिर दोबारा कभी नहीं उठे, है ना। और जिंदगी की सच्ची जो बोला जाता है, जिंदगी की जो कड़वी सच्चाई होती है, ये है कि दुनिया में हमें हर कोई धोखा दे सकता है, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त दुश्मन, हर कोई धोखा दे सकता है, लेकिन मौत एक ऐसी सच्चाई है जो हमें कभी धोखा नहीं देती है, ठीक है। जो मौत ही क्या है? एक ऐसी सच्चाई है जो हमें कभी भी धोखा नहीं देती है। हर कोई धोखा दे देगा आपको, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपके पापा, आपके मम्मी, आपके मैनेजर, आपके दोस्त, कुछ भी, कोई भी हो, लेकिन मौत कभी नहीं, ठीक है, मौत कभी धोखा नहीं देती है। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या? वह कैसे मरे? तो बाबू वह सोते सोते क्या हो गए? मर गए। चलिए हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट डिड शाहिद्स मदर हेल्प टू क्रिएट इन हिज लिविंग रूम? इन हिज रूम, शाहिद की मम्मी शाहिद के रूम में क्या बनाने में मदद की? शाहिद की मम्मी शाहिद के रूम में क्या बनाने के लिए मदद की? चलिए ऑप्शन देखते हैं। अ हिंदू टेम्पल, ऑप्शन नंबर ए, अ हिंदू टेम्पल, ऑप्शन बी अ मॉस्क, ऑप्शन सी चर्च एंड ऑप्शन डी नथिंग। हिंदू टेम्पल यानी हिंदू का मंदिर, ठीक है। ऑप्शन बी है मॉस्क यानी मस्जिद, ऑप्शन सी है चर्च यानी गिरजाघर, ऑप्शन डी है नथिंग। तो आप लोग कंफ्यूज यहाँ पे बिल्कुल नहीं होइएगा, ये सोच के कि शाहिद अली एक मुसलमान फैमिली से बिलोंग करते थे, तो हो सकता है उसके घर में मंदिर के जगह क्या बनाया हो? मस्जिद बनवाया हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शाहिद की मम्मी, है ना, शाहिद के लिविंग रूम में यानी शाहिद के घर में क्या बनाने में मदद करती है? उसे एक हिंदू का टेम्पल यानी हिंदू का मंदिर, है ना। आप लोग सोचते होंगे कि यार शाहिद अली तो मुस्लिम था, उसको तो मस्जिद बनवाना था, है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शाहिद को बचपन से ही शौक था क्या? उसके रूम में क्या हो? हिंदू का मंदिर हो, क्या हो? हिंदू का मंदिर हो। तो जब ये बात उन्होंने अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ भी जो है ना उसकी बातों से सहमत हो गई और उसके लिए अपने घर में यानी कि शाहिद अली के रूम में जो है ना क्या बनवाई? हिंदू का टेम्पल यानी कि हिंदू का मंदिर। तो क्या बनाने में मदद की बाबू? हिंदू का मंदिर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हिंदू का मंदिर। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हो सकता है बहुत को, है ना, हो सकता है कि ये क्वेश्चन शायद कटता होगा, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा। Who had a great influence on Shahid's poetry? एक बार फिर से सुन लीजिए। Who had a great influence on Shahid's poetry? ठीक है, शाहिद के पोएट्री पर सबसे ज्यादा खुश कौन होते थे, यानी कि काबिल तारीफ कौन करते थे, सबसे ज्यादा तारीफ कौन करते थे शाहिद के पोएट्री पर? तो चलिए हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जेम्स मैरिल, है ना, बहुत ज्यादा वो प्रभावित होते थे। जेम्स मैरिल जो थे
वो साहित्य के लेखन से, साहित्य के पोएट्री से बहुत ज्यादा क्या होते थे, प्रभावित होते थे। उनको बढ़ चढ़ के वो क्या करते, तारीफ करते, उनकी कविताओं को पढ़ने में उसको मजा आता। इनकी कविताओं को, आगा साहिद अली की किताबों को, आगा साहिद अली के कविताओं को किससे पढ़ने में मजा आता, जेम्स मैरिल को। किसे, जेम्स मैरिल। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए जेम्स मैरिल। ठीक है, साहित्य यहाँ पे क्या पूछा है, हु हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन साहित्य पोएट्री। साहित्य के कविताओं में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कौन लेते थे, सबसे ज्यादा रुचि किससे आती थी, तो जेम्स मैरिल को, है ना। उनको बहुत ही अच्छा लगता था, उनको क्या लगता था, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। तो चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। चलिए ठीक है, तब तक आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन क्या कहता है, साहिद एंड अमिताभ घोष हैड शेयर्ड लव फॉर डैश, है ना। साहिद और अमिताभ को, दोनों को क्या पसंद था, वो लोग जो आपस में बातचीत कर रहे थे, तो किन किन चीजों के बारे में बातचीत कर रहे थे कि क्या पसंद है ना, उन दोनों को क्या पसंद था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए रोगन जोश, ऑप्शन बी किशोर कुमार, ऑप्शन सी रोशनारा बेगम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, है ना। तो याद रखिए, रोगन जोश दोनों को पसंद था बाबू, किशोर कुमार के गाने दोनों को पसंद थे, रोशनारा बेगम के गाने दोनों को पसंद थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अमिताभ घोष हैज रिटन दिस चैप्टर टू कीप हिज डैश, यानी अमिताभ घोष ने इस चैप्टर को क्यों लिखा है, इस चैप्टर को अमिताभ घोष ने क्यों लिखा है, क्योंकि वह अपने दोस्त से किए गए वादे को निभा रहे थे, अपने दोस्त से किए गए वादे को क्या कर रहे थे, निभा रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, टू कीप हिज फ्रेंड्स प्रॉमिस, यानी अपने दोस्तों के द्वारा किया गया वादा को निभा रहे थे। ऑप्शन बी टू एंजॉय, मस्ती करने के लिए। ऑप्शन सी टू गेट पब्लिसिटी, यानी कि बहुत ही ज्यादा पब्लिसिटी पाने के लिए। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स प्रॉमिस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, फ्रेंड्स प्रॉमिस, है ना। यानी कि वादा निभाने के लिए उन्होंने क्या किया, इस चैप्टर को लिखा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। आगा साहिद अली was suffering from cancer for dash, आगा साहिद अली कैंसर से पीड़ित थे, कितने दिनों से पीड़ित थे, कितने समय से वो परेशान थे, कितने समय से वो बीमार पड़े थे। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 13 मंथ्स, ऑप्शन बी 14 मंथ्स, ऑप्शन सी 11 मंथ्स, ऑप्शन डी 1 ईयर। तो कितने समय से वो बीमार पड़े थे, तो याद रखिएगा पिछले 14 महीने से, है ना। पिछले कितने महीनों से, 14 महीने से, याद रखिएगा 14 मंथ्स। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। फर्स्ट टाइम व्हेन डिड साहिद अली स्पीक टू अमिताभ घोष अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ, पहली बार साहिद अली अमिताभ घोष से अपनी मौत के बारे में चर्चा कब की, पहली बार आगा साहिद अली अमिताभ घोष से अपनी मौत के बारे में चर्चा कब किए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए 14 अप्रैल 2001, ऑप्शन बी 25 जून 2000, ऑप्शन सी 25 अप्रैल 2001 एंड ऑप्शन डी नेवर। तो याद रखिएगा आगा साहिद अली पहली बार अमिताभ घोष से 25 अप्रैल 2001 को अपनी मौत का क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, अपनी मौत के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं, अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। जैसे कि ये तो हमारा क्या परंपरा है, सीधी सी बात अगर सच बोला जाए तो भारत में अधिकतर, है ना, भारत में अधिकतर चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे कोई पेशेंट हो, भारत में हर इंसान, है ना, अपनी प्राइवेसी को क्या करता है, छुपाता है। हर इंसान अपनी प्राइवेसी को क्या करता है, छुपाता है। अगर किसी इंसान को कोई सीरियस बीमारी हो तो वो क्या करते हैं, उस बीमारी को छुपाने का प्रयास करते हैं, है ना, जो कि ये बिल्कुल गलत है। बीमारी को छुपाना यानी उस बीमारी को और बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहां होता क्या है, हमारे गांव समाज में अगर किसी को कोई बीमारी है
तो सबसे पहले वो कोशिश करते हैं कि भैया पड़ोसी ना जाने, है ना। अब पड़ोसी क्यों ना जाने, उसके पीछे भी है, उसके पीछे रीजन ये है कि लोग, कहा जाता है लोग जितने अपने खुशी से खुश नहीं होते हैं उतने दूसरों के दुख देख के खुश होते हैं, ठीक है। दूसरे के दुख को देख के क्या होता है, वो खुश होते हैं। इसीलिए आमतौर पे जो है ना, लोग बताने से क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं, डरते हैं। वो सोचते हैं कि यार अगर हम अपने बीमारी के बारे में उसे बता दें तो हो सकता है कि वो मेरा क्या करे, मजाक उड़ाए, ठीक है। उसी तरह देखिए हमारा जब भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ, ये तो बीमारी के बारे में बताया आप लोगों को। जब भारत पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चला उस समय भी हमारे देश के बहुत सारे जो फाइटर प्लेन थे वो क्या हो गए थे, गिर गए थे, मारे गए थे। लेकिन भारत ने क्या किया, छुपाया। अब उसी चीज का इंडिया, है ना, क्या रह गए, पीछे रह गए। उसी चीज में इंडिया क्या रह गए, पीछे रह गए। और पाकिस्तान ने क्या किया, पूरा डंका पीट दिया कि देखो हमने क्या किया, इंडिया के बहुत सारे प्लेन को गिराया। लेकिन भारत ने क्या किया, भारत ने उस बात को छुपाया। और लास्ट में अमेरिका को ये बोलने का मौका मिल गया कि सही बात है, इंडिया का बहुत सारा प्लेन गिरा था। और लास्ट में जो है इंडिया के खुद जो चीफ थे, है ना, जो चीफ आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि हाँ इंडिया का जो है ना प्लेन गिरा था। अगर यही बात को, अगर इसी बात को पहले ही वो बोलते इंडिया वाले तो क्या ये नौबत आती, नहीं आती, ठीक है। तो भारत के आर्मियों को, भारत के लोगों को, खास करके किसी भी सेक्टर के लोगों, है ना, किसी भी सेक्टर के लोगों, वो अपनी हर एक चीज को क्या कहते हैं, छुपाते हैं, ठीक है। इजराइल को देखिए, जरा सा उसको खरोच नहीं आता है कि पूरे दुनिया में डंका पीट देते हैं कि देखिए सामने वाला देश हम पे हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है। हम क्या करते हैं, उस पर अटैक करते हैं। अमेरिका को देखिए, कुछ हुआ नहीं हुआ वो क्या करते हैं, हल्ला करना शुरू कर देते हैं कि ये देखिए हमारे साथ जो है ना ये प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम हुआ। अब भारत में जब तक खोखला ना हो जाए तब तक बात कहीं निकलती नहीं है, लीक नहीं होती है। लीक सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परीक्षा का पेपर, ठीक है। लीक क्या होता है, नेता का जुबान। लीक क्या होता है, हमारे सड़कें। लीक क्या होती है, हमारे बच्चों का एजुकेशन, है ना। लीक क्या होता है, तो लीक होता है बाकी सारा कुछ, है ना। लेकिन जो मुद्दा होता है वो प्राइवेसी में रखा जाता है, ठीक है। लीक क्या की जाती है, हिंदू ने मुस्लिम को मारा, मुस्लिम ने हिंदू को मारा, इसको इसने जलाया, उसने उसको काटा, ठीक है। लेकिन ये कभी लीक नहीं हुआ है कि हमने इतने का घोटाला किया है, ठीक है। लीक ये कभी भी नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग राजनीति से जो थोड़ा सा चैप्टर की ओर। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, क्या देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 26 कि पहली बार आगा साइद अली अपनी मौत के बारे में चर्चा अमिताभ घोष से कब किए, तो कब किए थे बाबू, तो याद रखिएगा 25 अप्रैल 2001, है ना, यानी कि 25 अप्रैल 2001 को। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। When did Iqbal, Hina and Amitabh go to hospital to bring him home? ठीक है, अमिताभ, हीना और इकबाल हॉस्पिटल कब गए थे आगा साइद अली को हॉस्पिटल से वापस लाने के लिए, तो ऑप्शन हमारे पास है 21 मई 2001, ऑप्शन बी है 14 मई 2001, ऑप्शन सी 8 दिसंबर, ऑप्शन डी नेवर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए 21 ऑफ मई, ठीक है, 21 ऑफ मई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। मैनहट्टन इज लोकेटेड इन डैश, मैनहट्टन शहर जो है कहाँ बसा हुआ है, तो हम लोग को याद रखना है ये कहाँ बसा हुआ है, ईस्ट रिवर के आसपास, है ना, यानी कि ईस्ट रिवर के बगल में। कौन सा नदी के बगल में, ईस्ट रिवर के बगल में। अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। ऑन विच एयरपोर्ट साहिद हैज रिटन अ पोएट, है ना, सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन मिस हुआ है यहाँ पे, ऑन विच अ पोएम होगा, ठीक है, यानी कि कौन से एयरपोर्ट के बारे में साहिद ने एक पोयम लिख दिया, कौन सी एयरपोर्ट के बारे में साहिद ने एक पोयम लिख दिया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बार्सिलोना एयरपोर्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बार्सिलोना एयरपोर्ट, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा बार्सिलोना एयरपोर्ट। जब वो बार्सिलोना एयरपोर्ट में गए थे तो उसके साथ एक छोटी मोटी क्या हुई थी, मजाक हुई थी, याद कीजिए। बार्सिलोना एयरपोर्ट में जाने के बाद वो जैसे ही प्लेन में चढ़ने वाले थे वैसे ही एक
लेडीज गार्ड ने, है ना, एक लेडीज सिक्योरिटी गार्ड ने उसे क्या किया, रोक लिया और उसे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो। तो उन्होंने साफ बताया कि हम क्या हैं, पोएट हैं, हम पोयम लिखते हैं। तो फिर उस गार्ड ने पूछा उसे कि आप ऐसा कोई सामान तो नहीं ले जा रहे हैं जिससे बाकी पैसेंजर को दिक्कत हो। तो आगा साइद अली बड़े प्यार से, बड़े, है ना, खुशी से उन्होंने कहा कि हाँ मैं ले जा रहा हूं क्या, ओनली माई हार्ट, सिर्फ और सिर्फ मेरा दिल। अगर मेरे दिल से किसी को तकलीफ है तो मैं उस दिल, है ना, वो क्या करूं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है क्या कि कौन से एयरपोर्ट के बारे में। तो उसी घटना को लेके आगा साइद अली क्या करते हैं, उसी घटना को लेके वो उस एयरपोर्ट के बारे में क्या लिख देते हैं, एक पोयम लिख देते हैं। उस एयरपोर्ट के बारे में क्या करते हैं, एक पोयम लिख देते हैं। ठीक है, तो कौन सा एयरपोर्ट था, बार्सिलोना एयरपोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। व्हेन डिड साहिद मूव टू पेंसिल्वेनिया, याद रखिएगा, है ना, पेंसिल्वेनिया को पेन स्टेट भी कहा गया है। कौन सा स्टेट कहा गया है, पेन स्टेट। ठीक है, कौन सा स्टेट, पेन स्टेट, याद रखिए, पेन स्टेट, पेन स्टेट भी कहा गया है। तो साहिद जो है पेन स्टेट कब गए, तो ऑप्शन है आफ्टर 1975 यानी 1975 के बाद। ऑप्शन बी है बिफोर 1975, 1975 से पहले। ऑप्शन डी है, सॉरी, ऑप्शन सी है इन 1979, 1989 के बाद। ठीक है, ऑप्शन डी है इन 1999 यानी कि 1999 के बाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू 1975 के बाद, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साहिद अली पेंसिल्वेनिया कब गए थे। ठीक है, साहिद अली पेंसिल्वेनिया कब गए थे, तो आफ्टर 1975 यानी 1975 के बाद। द स्कैन वाज शेड्यूल्ड फॉर डैश इन द आफ्टरनून ऑन 4th May, है ना। द स्कैन वाज शेड्यूल्ड फॉर डैश इन द आफ्टरनून ऑन 4th May यानी कि जो उसका स्कैनिंग का टाइम था, है ना, साहिद अली का माथे का जो एक्सरे होने का जो टाइम दिया गया था वो कितने बजे दिया गया था, तो कितने बजे दिया गया था, तो याद रखिएगा दोपहर के 2:30 बजे, दोपहर के 2:30 बजे। ठीक है, और ये कब की तारीख थी, 4th May। कौन कब की तारीख थी, ये 4th May की तारीख थी। ठीक है, चलिए दोस्त, आप लोग बहुत सारा देखिए 30, है ना, आज आप लोग जो है 31 क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, जो काफी लंबा वीडियो हो चुका है। चलिए हम लोग आज का चैप्टर जो है इसी में कंप्लीट करते हैं। इतना ही काफी है आप लोगों के एग्जाम के लिए। जो भी आप लोगों को लिखवाया वो सारा क्या कीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा और जो भी आप लोग के दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग इतना में ही आज इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, जय हिंद, बाय।